हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुभ दिस साइड। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। स्टोरी में इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि अगर आप इसे अपनी बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर इसे अपने कस्टमर्स या फिर इसको सेल्समैन की तरह यूज करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा काम आनी है। सो ध्यान से सुनिएगा, हर एक चीज को नोटिस कर। एक बार क्या होता है, दो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं काफी अच्छे, और वो दोनों साथ में ही बचपन से पढ़ लिख के बड़े हुए थे। उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उनकी जॉब ऑफ कहीं लगी नहीं थी, इस वजह से वो टाइम पास कर रहे थे। कहते एक बार उनको आइडिया आया, यार काफी टाइम हो गया हम दोनों कहीं साथ में कहीं घूमने नहीं गए, कहीं घूमने चलते हैं। बट समझ नहीं आता कहाँ घूमने जाएं, क्या करें, किधर जाएं। काफी देर सोचने के बाद उसका जो एक फ्रेंड था उसने बोला, यार तेरी नानी तो शिमला में रहती है, शिमला में अगर अभी चलते हैं तो काफी ज्यादा अभी थोड़ा बहुत सर्दी का गर्मी का मौसम है, चलते हैं थोड़ा एंजॉयमेंट वगैरह करेंगे और उस टाइम बाद खा पी के घूम फिर के वापस आ जाएंगे। दूसरे दोस्त ने बोला, हाँ बात तो तू सही कह रहे हैं, चलते हैं, मेरी दादी पैसे वाली भी ठीक ठाक है, हम थोड़ा बहुत यहाँ से सामान इकट्ठा करके बैग पैक करके चलते हैं। और नेक्स्ट डे चल रही है शिमला, अपनी नानी की है। जैसे ही उन्होंने नानी को देखा, नानी पूरी सोने से लदी हुई है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाली, बहुत आलिशान उसका घर है, और उसके गले में, नाक में, कान में, हाथ में, सब में, हर जगह ज्यादातर सोना ही है। इतनी ज्यादा अमीर उसकी नानी। वो लोग वहां गए, उन्होंने काफी इंजॉयमेंट किया, फैमिली से मिले, और उसके बाद 3-4 दिन उन्होंने एकदम मजे से काटे। क्यों ना आज क्लब जाया जाए, ड्रिंकिंग की जाए और कुछ सीन बनाया जाए। अब शिमला के अंदर मौसम ठीक ठाक हो रहा था, ठंडा ठंडा। उन्होंने दोनों ने गाड़ी उठाई और चल दिए, पार्टी कर ली। काफी सारा उन्होंने एंजॉयमेंट किया, काफी ड्रिंकिंग वगैरह की, और उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा नशा हो गया। बट फिर एक दारू पीने के बाद या फिर कुछ भी नशा करने के बाद बंदे के अंदर एक वो ईगो टाइप का आता है ना, यार और पीनी है, अभी और करना, अभी मजा, अभी और पीनी है। बट उन दोनों के पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए। ओ माय गॉड, अब क्या करें, अब तो बिल्कुल पैसे खत्म हो चुके हैं, अब कैसे नशा करें, दोनों ये सोचने लगे। बट जो उसका रिच फ्रेंड था उसने बोला, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं अपनी नानी के वहां आया हूँ, बिकॉज मेरे को पैसे की कमी कैसे हो सकती, तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ दारू का इंतजाम, अभी और पीते हैं। इतना बोलते जो उसका पोर फ्रेंड बोल दिया, अरे हाँ तेरी नानी तो बहुत ज्यादा अमीर है, वो तो हाथों में, सर में, पैर में हमेशा 24 घंटे सोना पहने रहती, क्यों ना आज कुछ यूनिक किया जाए। दोनों गाड़ी में बैठे चल दिए घर की तरफ। जैसे ही घर का दरवाजा ओपन किया, देखा कि नानी सो रही है। उन्होंने नानी का एक हाथ उंगली पकड़ा और उसमें से सोना निकालना स्टार्ट किया। अब नानी सोई हुई थी, जैसे उनके हाथ में कुछ लगा तो उनकी तुरंत नींद खुली। नानी तुरंत जगी और देखा उसने, ये क्या कर रहे हो। जैसे ही नानी कुछ बोल पाती, उसकी बेटी के बेटे ने टेबल पर रखा हुआ एप्पल तुरंत नानी के मुंह के अंदर डाल दिया, पूरा का पूरा, और नानी की पूरी उंगली काट दी। नानी छटपटाई जोर से, माना की आवाज नहीं निकल रही थी बट अंदर से बहुत जोर से चिल्लाई। फिर उसी लड़के ने अपनी नानी की आंखों में पट्टी मार दी, और जो दूसरा उसका पावर फ्रेंड था वो अंदर गया, काटने वाला चापट लेके और नानी के छाती में मार दिया, पूरा खूनी खून। दोनों नशे की हालत में क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। नशे की हालत में उन्होंने अपनी नानी को मार दिया, मतलब ठिकाने लगा दिया। नानी के हाथों में, पैरों में जितना सोना था उन्होंने निकाला, और फिर जाके फिर से दारू पी। फिर जब रात को 1-1:30 बजे वो वापिस आए, उसी के साथ संग अपनी नानी की लाश को ठिकाने लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने नानी को पकड़ा और डिग्गी में डाला, ले गए रेगिस्तान में। जैसे ही उन्होंने रेगिस्तान में उसको बनाने के लिए पहला गड्ढा खोदा, तुरंत आवाज आई, बेटा रोक। बंदा हैरान, कौन बोला, क्या बोला, पीछे देखने का। दूसरा दोस्त बोला, अरे तेरा केवल बहन में कोई नहीं है यहाँ पे, जल्दी जल्दी अपना काम कर वरना हम फंस जाएंगे। उन्होंने उसे दफनाया और तुरंत घर में वापस आ गए। घर पे गए थे, डोर वगैरह लॉक करके, आके देखा तुरंत उसका दरवाजा खुला हुआ था। दूसरे फ्रेंड ने बोला, अरे कोई बात नहीं, तू टेंशन क्यों ले रहा है, हवा चल रही है, खुल गया हुआ दरवाजा, क्यों टेंशन ले रहा है। अब जैसे ही दोनों जाके अंदर बैठे, थोड़ा रेस्ट करने लगे, जैसे ही मिरर में देखा तो सामने उनको डायरेक्ट पीछे नानी बैठी हुई दिखी। ओ माय गॉड, दोनों का पूरा नशा उतर गया और देखकर बिल्कुल हैरान चकित रह गए। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, कुछ भी नहीं। फिर भी दोनों ने आपस में ऐसे बोला, अरे छोड़िए, खाली बहम हो रहा है, हमने अभी ये कांड किया, तो इस वजह से हमें और हमारे माइंड में सिर्फ वैसे ही थॉट्स आ रहे हैं। थोड़ी देर में हाथ मुंह धोया, वॉशरूम गए। फिर जैसे सामने देखा, सामने से नानी चल के आ रही है, दोनों के पैरों के नीचे जमीन खिसक। और अब नानी सामने आकर बोली, बेटा कैसे हो, ठीक ठाक, आ गई पार्टी करके। ये सुनते ही दोनों हैरान, बोले, नानी आप यहाँ कैसे। बोला, मेरे ही घर है ना, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है। जैसे उन दोनों लड़के ने नानी की बेड की तरफ देखा, नानी ने बोला, बेटा वो सॉरी, थोड़ा कलर वलर गिर गया, अभी थोड़ा साफ करना। जो उन्होंने खून गंदा किया था उसको बोल रही नानी कि थोड़ा कलर गिर गया, थोड़ा साफ करना रहता, आप थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी उसको क्लीनिंग वगैरह करवा देती। इतना बोलते ही दोनों पागल हुए और नानी से पूछा, नानी आप यहाँ कैसे, आपको तो हमने रेगिस्तान में। इतना बोलते ही नानी जोर से चिल्लाई और दोनों लड़के जिन्होंने उसकी हत्या करी थी, दोनों के दोनों बेहोश। मोरल ऑफ द स्टोरी नथिंग। मैं सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी आपका बिजनेस, जो भी आपका क्लाइंट है, जो भी आपका कस्टमर है, उसको अगर आपने कुछ सेल्स करनी है या फिर कुछ भी करना है, उसको ऐसे यूज करें, लाइक स्टोरी टेलिंग।
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी टेलिंग। अगर वो आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, तो आप स्टोरी टेलिंग करना स्टार्ट करो। हाँ, बट इसमें आपने पहले मास्टरी करनी पड़ेगी, कैसे कहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट करना है ये आपको पहले आना चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी समझ आई तो फिर आप किसी भी अपने सीनियर या फिर जूनियर टीम पार्टनर की तरह इसको शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।